हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स एंड सरिताज वंडर लाइफ। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है, आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी ज़िंदगी में यूँ ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। तो दोस्तों, आज है 28 अक्टूबर और डे है मंडे। तो सुबह के सारे काम हमारे हो चुके हैं और घर की जो है कल सफाई भी हो चुकी थी। किचन हमारा बचा था, तो वही हम फिर नहाने धोने के बाद आ गए हैं किचन में और बनाने लगे हैं बच्चों के लिए टिफ़िन, क्योंकि बच्चों को जाना है स्कूल और अभी हमारे बच्चों की छुट्टी नहीं हुई है। कुछ स्कूलों में, मेरे यहाँ वैसे बच्चों की छुट्टी हो गई है, कुछ स्कूल यहाँ पे बंद हो चुके हैं, लेकिन कुछ अभी चालू हैं। तो ज़्यादातर तो स्कूल खुले ही हैं, बंद नहीं हुए हैं। और जो हमारे यहाँ पे क्रिश्चियन स्कूल हैं वो उनमें छुट्टी हो गई है, मतलब कल संडे था, कल ही से छुट्टी हो गई है। सैटरडे पढ़ा के उसके बाद में छुट्टी हो गई है 1 वीक की पूरी। तो डोडो को यही लग रहा था कि हमारी भी छुट्टी हो गई है, लेकिन फिर कल जब क्राफ्ट एक्टिविटी उनकी किए तो फिर वो समझ गए थे, मतलब कल क्या सैटरडे में, तो कि स्कूल जाना है, तो वही हमसे कह रहे थे और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। बस उनको यही लग रहा था कि आज हम स्कूल जाएंगे, उसके बाद फटाक से दिवाली आ जाएगी। तो हमसे कह रहे थे थोड़ा जल्दी कर दीजिए और मुझे जल्दी स्कूल भेज दीजिए, फिर मैं आऊँगा तो मेरी छुट्टी हो जाएगी। लेकिन अभी आज तो शायद नहीं होगी, कल के बाद शायद हमारे यहाँ बच्चों की छुट्टी हो, क्योंकि पहले से जो मतलब इन लोगों को बुकलेट मिलती है उसमें भी लिखा रहता है, डेट मेंशन की रहती है, लेकिन कभी कभी चेंज भी हो जाता है कि हाँ थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। तो वही आज हमने सब्जी में बनाई थी आलू गोभी की सब्जी। और मैंने एक बार और भी आपको बताया कि टोटो को मेरे ना गोभी नहीं पसंद है, तो जैसे ही सब्जी कट करने लगती हैं दादी उनकी, वैसे ही वो बोलने लगते हैं कि मुझे इसकी सब्ज़ी नहीं पसंद है। तो यहीं आके किचन में खड़े हुए थे और हमने उनका वीडियो नहीं शूट किया था, क्योंकि सुबह ना काम बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बस यही लगता है कितनी जल्दी सारे काम निपटा लें और कितनी जल्दी सब कुछ हो जाए। क्योंकि अभी इस टाइम पे ना उठो तो उतने ही टाइम पे, लेकिन जो है दिन कितनी जल्दी निकल जाता है। सुबह उठो और कितनी जल्दी 7 बज जाते हैं, 8 बज जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता, बहुत भागम दौड़ी रहती है। तो उनका वीडियो नहीं शूट किया था, तो हमसे कह रहे थे सब्जी तो आप में वही बनाई है, तो मेरे लिए पराठा बना दीजिए। तो हमने बना दिया था उनके लिए पराठा। ये देखिए, ये रेडी हो चुके हैं स्कूल जाने के लिए, अपना लैंप ले लिए हैं, लेके जाएंगे आज। तो पहले मुझे लगा कि आज इनको ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के कुछ वैसा जाना है, लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि आज नहीं, वो तो कल पहन के जाना है। तो यही कभी कभी ना दिमाग काम नहीं करता है, तो आज का कल और कल का परसों भी हो जाता है। तो फिर मैंने मैसेज देखा स्कूल से जो आया था, तो फिर मैंने यूनिफॉर्म पहनाई और उनको स्कूल भेजा। तो स्कूल छोड़ने के बाद फिर हम आए और नाश्ता पानी के उसके बाद में लग गए थे अपने कामों में। और सुबह का रूटीन है कि सब जब सुबह के सारे काम निपट जाते हैं ना, तो फिर हम लोग आपस में, मतलब हम जितनी भी हमारी सिस्टर हैं और हम मम्मी, सब लोग आपस में बात करते हैं, कॉन्फ्रेंस कर लेते, तो सबकी एक साथ बात हो जाती है। तो आज ना बस जब बात किए ना, तो बस थोड़ी ही देर बात किए और बस यही कहे कि रखो जल्दी से चलें, सारे काम निपटा लें, क्योंकि दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि कहीं ऐसा ना हो कि हम काम भी ना कर पाएँ और बच्चों को लेने जाने का टाइम हो जाए। क्योंकि जितना सोचो ना जैसे, तो उससे ज़्यादा ही टाइम लगता है। और कितनी भी सफाई कर लो, अभी मैंने ना रक्षाबंधन के आसपास जो है किचन की सफाई की थी, अच्छे से की थी, मतलब डीप क्लीनिंग की थी, फिर भी बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी। क्योंकि सब्जी वगैरह बनाना तो उसका ऑयल जो है उड़ता है, तो फिर सारे डब्बों पे जो है चिपक जाता है, लग जाता है, तो उससे काफ़ी गंदे भी हो जाते हैं। और वैसे डेली जब भी हम मतलब किचन वगैरह साफ़ करते हैं, कुछ करते हैं, तो पोछा करते हैं, फिर भी ना चिप जैसा हो जाता है। तो जितना टाइम पूरे घर में नहीं लगता, उतना टाइम तो किचन में ही लग जाता है। और फिर सफाई करने लगो ना, तो यही होता है कि सब कुछ अच्छे से साफ़ कर दें, कहीं कुछ बचे ना देख के। तो सारे डब्बे, जो छोटे वाले डब्बे थे, वो सारे मैंने किचन में ही धो दिए थे, यहीं पे सिंक में। और जो बड़े डब्बे थे ना, वो हम आंगन में धुले थे, क्योंकि वो काफ़ी बड़े थे, तो बैठ के उनको धुलना था। तो मम्मी कह रही थी कि अंदर की सफाई डब्बों की मत करो, क्योंकि जैसे जैसे सामान ख़त्म होता रहता है, दूसरा भरना रहता है, तो फिर जब डब्बा खाली होता है तो फिर हम अंदर धुल देते हैं। तो कभी भी सफाई करते हैं ना, तो मुझे अंदर के डब्बे जल्दी नहीं धुलने रहते हैं, बस ऊपर के ही अच्छे से रगड़ के साफ़ करने रहते हैं। तो मसाले वगैरह के जो हैं वो तो प्लास्टिक के डब्बे हैं, बाकी जो जिसमें मतलब और भी सामान रखते हैं वो सब एल्युमिनियम के डब्बे हैं। और ये काफ़ी पहले के डब्बे हैं,
जब हमारी सास जो है मुंबई में रहती थी तब वहाँ इन्होंने लिया था, तब के मतलब कई साल पुराने डब्बे हैं। तो कभी कभी सोचते हैं इनको सब चेंज कर दें, कुछ दूसरा ले लें, मतलब दूसरा स्टील का ले लें, लेकिन फिर मम्मी मना कर देती हैं कि उनकी यादें हैं इनमें, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे ना अट्रैक्शन अलग ही रहता है, उनसे एक अलग ही लगाव होता है। तो फिर हम ज़्यादा उनके पीछे भी नहीं पड़ते हैं कि नहीं मुझे करना ही है, और जब उनका मन होगा तो खुद ही कह देंगे कि हाँ चलो चेंज कर लो। तो इनको ना साफ़ करने में भी टाइम लगता है। स्टील के डब्बे जल्दी से रगड़ दो तो साफ़ हो जाते हैं, और ये एल्युमिनियम ना जल्दी साफ़ नहीं होती है, और जब तक अच्छे से साफ़ नहीं होती फिर मन भी नहीं मानता है। तो आपने देखा होगा काफ़ी हम रगड़ रगड़ के स्क्रब से धुलते हैं, फिर भी जो है बहुत उस तरह से वाइट नहीं होते हैं। और इनका पाउडर भी ख़त्म हो गया, एल्युमिनियम का बर्तन धुलने का जो पाउडर है वो भी इस समय नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा और ज़्यादा टाइम लगा था। तो वो डब्बे धुल के ना सारे हम आंगन में ही रख दिए थे, और जब तक उनका पानी निकलेगा तब तक हम किचन के डब्बे जो धुल के छोटे वाले रखे थे वो सारे पोंछ के लगा दिए थे। और बस यही दिमाग में था कि कितनी जल्दी सारे काम निपट जाएं। मम्मी तो बस इधर से उधर आ जा रही थी और बार बार हमको टाइम ही बता रही थी कि इतना टाइम हो गया है, इतना टाइम हो गया है, बच्चों का ध्यान रखिएगा, लेने जाना है। उनको यही लगता है कभी कभी कि कहीं ऐसा ना हो हम भूल जाएं और बच्चे हमारे स्कूल में ही बैठे रह जाएं। थोड़ा सा भी लेट होता है ना तो परेशान होने लगती हैं कि लेट हो जाएगा, तो फिर जल्दी से, और ये बात तो सच है कि लेट हो जाता है ना जल्दी से रिक्शा भी नहीं मिलता है, फिर सब प्रॉब्लम एक साथ आती हैं। और जल्दी जाओ तो सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा भी किसी दिन लेट हो जाए तो बहुत ही अच्छा लक हो उस दिन तो तुरंत साधन मिल जाता है, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमसे कह रही थी कि जो है डब्बे रख दीजिए पोंछ के सारे, और जैसे हमसे हो पाएगा वैसे हम ऊपर मतलब टाड़ पे रख देंगे। हमने पेपर डाल दिया था सारा वहाँ पे ना गीला करके, पूरी जो है टाड़ पोंछ दी थी, उसके बाद में पुराने पेपर हटा दिए थे और नए पेपर डाल दिए थे। तो हमसे कह रही थी कि सारे डब्बे यहीं किचन की टाड़ पे रख दीजिए, उसके बाद में हम धीरे धीरे करके रख देंगे। लेकिन फिर हमने सोचा कि नहीं चलो इसी समय रख ही देते हैं, क्योंकि सूख भी गए थे और सारे जो है हमने कॉटन के कपड़े से पोंछ भी दिए थे तो और जल्दी सूख गए थे। तो जो किचन के पेपर थे ना उनको भी हमने पहले टाड़ पे रखा था, तो पेपर डाल के ही रखा था ताकि नीचे का पानी पूरा अच्छे से उसी में सोख ले। तो जो है ज़्यादा ऊपर रखेंगे तो ऊपर का पेपर ख़राब नहीं होगा। तो उधर का सारा काम हो गया था और उसके बाद में हम टाइल्स जो है साफ़ करने लगे थे। तो वही मैंने कहा ना कि चाहे जितनी सफाई डेली करो, लेकिन फिर जिस दिन अच्छे से करो ना तो उस दिन अच्छे से ही फिर लगता है कि सब कुछ गंदा है, डेली क्या साफ़ कर रहे थे, खुद के मन में भी ऐसा आने लगता है। तो वैसे नीचे की तरफ की टाइल्स तो साफ़ थी, थोड़ा थोड़ा ऊपर की ही तरफ जो है मुझे रगड़ना था, वहाँ ऑयली हो गया था तो उसी को हाथ से रगड़ा था। फिर इधर स्टैंड जो लगाया मैंने बर्तन का, इसको भी खाली करके हमने सोचा इसको भी इसी समय धुल देते हैं। सारी दीवार वगैरह सब धुल डाली थी, और कभी भी हम सफाई करते हैं तो ऐसे ही करते हैं। तो हमने ना वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया था, और सच बताऊं तो करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। लगभग हम शुरू किए थे वही 10 बजे के आसपास, और बज गया था करते करते एक। सारे जो है जो भी बर्तन थे जो धुलने वाले सारे डब्बे वगैरह, और जो डब्बे खोल के धुलने थे उनको भी धुल के रख दिया था। तो सब वीडियो हम नहीं शूट कर पाए थे क्योंकि फिर बार बार साबुन पानी का काम था, तो इधर से उधर दौड़ना और मोबाइल एडजस्ट करना नहीं हो पा रहा था। तो जैसे जितना हो पाया था उतना मैंने वीडियो शूट कर लिया था। तो स्टैंड तो अभी ज़्यादा गंदा नहीं था क्योंकि ये दूसरी तरफ लगाया है, मतलब जिस तरफ गैस है उस तरफ नहीं है, लेकिन फिर भी गंदा तो हो ही जाता है। तो इसको भी धुल दिया था। काफ़ी अच्छे से मेरे किचन की सफाई हो गई थी। सच बताऊँ ना बड़ा सुकून महसूस हो रहा था कि जैसा चाहा वैसा हो गया, और अलार्म की तरह मम्मी टाइम तो बता ही रही थी। तो बस यही लग रहा था कि कितने जल्दी सारे काम निपट जाएं और बच्चों के लिए लेट ना हो हम, क्योंकि ना दिमाग में टेंशन रहती है। तो अगर एक काम करते रहो, फ्री माइंड होके करो, तब सारे काम लगता और जल्दी हो जाते हैं। लेकिन दिमाग में अगर टेंशन रहती है तो फिर उधर भी दिमाग रहता, इधर भी दिमाग रहता, तो उसमें और नहीं समझ में आता है कि कैसे क्या करें क्या ना करें। लेकिन ये था कि हाँ हमको टाइम पर सब कुछ करना था। तो इधर जब स्टैंड साफ़ कर रहे थे ना तो हमारे हाथ में स्टैंड का किनारा लग गया था, मतलब हल्का सा उसमें तार जैसा निकला हुआ था, तो अंदर ना हाथ फट गया था मेरा, अंगूठे के पास हड्डी पे काफ़ी लग गया था, उसमें से ब्लड निकलने लगा था। तो वही ना काफ़ी पेन हो रहा था, और हड्डी पे चोट लगती है तो वैसे भी दर्द करती है। स्किन में लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि देखने में इतना ज़्यादा कोई नहीं था कि बहुत लगा है, लेकिन दर्द होने लगा तब मेरे को पता चला कि हाँ चोट लगी है हाथ में। क्योंकि जल्दबाजी में ना ये भी नहीं पता लगता कि हाँ लगा है, चोट लगी या क्या हुआ।
तो फाइनली देखिए हमारा किचन अच्छे से हो गया था क्लीन, और सारे डब्बे वगैरह भी जो थे हम पूरे सेट कर दिए थे, क्योंकि स्कूल से आने के बाद फिर टाइम नहीं मिल पाता और फिर बच्चों में बिज़ी हो जाओ, लेके आओ, थोड़ा आराम करो। तो सारा सब कुछ मैंने निपटा दिया था। बस जो डब्बे हमने अंदर से धुले थे, मतलब खोल के अच्छे से साफ़ किए थे, वो धूप में रख दिए थे। तो वो अभी धूप में रखे हैं, तो उनको शाम में उठा के रख देंगे। और वो खाली भी हो गए हैं, तो उनमें जो सामान अब लेके आएंगे वो सामान भरना रहेगा, क्योंकि जो सामान ख़त्म हो गया है, काफ़ी टाइम से हम गए नहीं हैं ग्रोसरी का भी सामान लेने, तो कई चीज़ें अब हमारी ख़त्म हैं। तो देखेंगे, तो अब कल जाएंगे, कल शाम में अगर हस्बैंड जल्दी आ जाएंगे तो फिर जाएंगे तो ले आएंगे, नहीं तो वैसे वो खुद ही ले आते हैं। सारा उनको मैसेज कर दो तो वो सब कुछ लेके आ जाते हैं। तो दोस्तों आज का व्लॉग आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चल रहे हैं बच्चों को लेने, खाना पीना हमारा हो चुका है दोपहर का। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।